ठीक है सर, बात करते हैं जुआ ऐप के बारे में। पूरे पाकिस्तान में ये जो जुआ ऐप है, पहले तो बताइए होती क्या है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कौन कौन इसके यूज़र्स हैं, इस पर क्रैकडाउन जो शुरू हुआ है पाकिस्तान में किस वजह से हुआ है, और ये जो यूट्यूबर्स हैं जिनमें डकी भाई हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा बाकियों के हवाले से भी कुछ मज़ीद खबरें आ रही हैं कि वो भी इसमें मुलव्विस है। प्लीज़ बताइए। अच्छा, ये ना जुआ ऐप पे बज़ाहिर तो जो इनके एडिशनल डायरेक्टर हैं एफआई साइबर क्राइम के सरफराज चौधरी बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर है और बोलते बड़ा अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि वो बड़े अरसे से इस पे काम कर रहे थे, ठीक। बड़े अरसे से। ये कोई हादसाती तौर पे बटेरा नहीं हाथ आया, डकी को बटेरा नहीं है इनके हाथ लग गया और आगे चेन्स जो है वो पकड़ी गई हैं। राइट। पकड़ी जाने से मुराद एक्सपोज हो गई, ठीक। गिरफ्तारियां तो अभी अमल में आनी है। जी। अब जो है ना डकी को इन्होंने पकड़ लिया। मैं डकी की गिरफ्तारी पे ना वो जो एक चैंपियन है ना, वो यूट्यूब का टिकटॉकर रजब भट्ट, वो कहीं मुंह पे मास्क चढ़ा के किसी नामालूम जगह से उसने कोई पैगाम रिकॉर्ड कराया और बड़ी अजीबो गरीब इंकशाफ किए हैं उसने अपने उस पैगाम में। रजब भट्ट की बात कर रहे हैं आप? रजब भट्ट, पहले तो मैं बाद में बताता हूँ कि वो किस लिए भागा हुआ है और उस पर केसेस क्या क्या उसकी तफसील वो हम शेयर करते हैं। लेकिन रजब भट्ट का ये कहना है, उन्हें कहा जी कि बड़ा मुश्किल वक्त है डक्की भाई पे, और मुझे मालूम है कि फिर फैमिलियों पे और क्या गुजरती है। एक बात उसने की है उसमें। फिर रजब भट्ट फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरा जो तजर्बा है केसों का, यानी कि मेरा जो क्रिमिनल एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक पिछली पेशी पे डक्की भाई की जमानत हो जानी चाहिए। ये अपना तजर्बा दस रहे। तजर्बाकार, आपको पता है क्रिमिनलों को काम छड़े ही नहीं। असल में ये है यूट्यूबर, ये है डिजिटल मीडिया का आपका असल फेस जो नई नस्ल को तबाह कर रहा है, जो अब होश आया हमारे इदारों को जाके। वो कहता है कि वो तो पिछली पेशी पे उसकी जमानत हो जानी चाहिए थी मेरे तजर्बे के मुताबिक डक्की की, जो कि जुआ ऐप को प्रमोट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। वो कहता है कि पता नहीं उसके वकीलों ने किस तरह केस को डील किया है, यानी कि मेरे वकील लै जाता थे तनु जमानत करा के। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो ये सोशल मीडिया पे बातें कर लेवल रहे हैं। है, ठीक। लेवल है घटियापन का और डिठाई का लेवल है, डिठाई का घटियापन का लेवल है। उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान में तो फिर इसी तरह होता है, यानी कि पाकिस्तान रहने की जगह ही नहीं है। रहने की जगह इसलिए नहीं है कि अब तुम्हारी जान नहीं छूटनी यहाँ पे, क्योंकि ये बज़ाहिर जुए के केस हैं, तुम्हारे तो मामला ही कुछ हो रहा है। सर क्या उन्होंने बयानात दिए? मैं बताता हूँ। उसमें वो कहता है कि एक तो इसलिए भी जमानत नहीं होगी, एफ आई ए ने जरा डंडा डुंडा दिया होगा। वो डंडा आपके लिए भी तैयार है भट्ट साहब, और ये इस डंडे के बाद कभी आप जिंदगी में डंडे का नाम भी नहीं लेंगे, जो डंडा आपके लिए तैयार हो रहा है। अच्छा, वो कहते हैं कि ओन कर लिया रजब भट्ट ने। वो कहता है कि एक कोई बानी नोमो नामी ट्रेडिंग ऐप है बज़ाहिर, जिसको जुए की ऐप कहा जा रहा है। कहता है उस पर मैं भी 1.5 साल से ये कर रहा था प्रमोट उसको। ट्रेडिंग जी ऐप? वो ट्रेडिंग ऐप का जुआ ऐप। ठीक है। उस जुआ ऐप को वो कहता है कि मैं भी 1.5 साल से प्रमोट कर रहा था। 1.5 साल से वो खुद भी उसको यूज कर रहे हैं। पतलू भी कर रहा था, डकी भी कर रहा था। हम तो इसको ट्रेडिंग ऐप समझते थे, और हम ट्रेडिंग ऐप उसको इसलिए समझते थे कि यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग और क्रिप्टो जो है वो तो लीगल करार पा गई है। अगर लीगल नहीं है तो ये क्रिप्टो के वजीर आप क्यों बना रही है हुकूमत? भाई वो बड़ी तैयारी से, उसको बड़ी तैयारी करवा के ये रिकॉर्ड करवाया गया, बड़ी तैयारी करवाई गई उसकी। वो कहता है कि अगर ये ट्रेडिंग और ये क्रिप्टो और ये जो है जुआ ऐप्स हैं ये इलीगल हैं, उनका ये कहना है, तो फिर ये क्रिप्टो की वजारतें क्यों कायम हो रही हैं? जड़ा बिलाल साकब है कितों आ गया, कि कौन ले आया इनू, ये क्रिप्टो का वजीर कैसे बन गया? ये कह रहे हैं वो कहता है कि 1.5 साल से मैं ये कर रहा था। अच्छा, उसके बाद रजब भट्ट ने एक और बात की। बातें तो आपको पता बड़ी अच्छी करता है। बताइए। वो कहता है कि ये अगर काम करना है, अगर डक्की को पकड़ना है, रजब भट्ट को पकड़ना है, पतलू को पकड़ना है, इन लोगों को अगर पकड़ना है, तो फिर आप शुरू से शुरू करें ना, मुड को पकड़ें, जड़ को पकड़ें। अच्छा जी, जड़ कौन है? उन्होंने कहा जड़ आपका ये PSL है। उन्होंने कहा कि PSL में 1x
बेट जो है ये क्या ऐप है, तो ये चेक करें ये कौन ये स्पॉन्सर लाया था पीएसएल का, किस टीम की शर्टों पे 1xBet के लोगो थे। ये रजब भट्ट कह रहा है, वो कहता है कि मुझे पकड़े, मेरे पास डिटेल है, फिर मैं बताता हूं। तो उससे पहले इदारे चेक करें ना इनको, ये पीएसएल में क्या हुआ है, 1xBet क्या है। वो कहता है ये जुआ ऐप नहीं है। अगर वो जुआ ऐप नहीं है तो फिर ये डकी वाली भी जुआ ऐप नहीं है, तो फिर साडे वाले भी जुआ ऐप नहीं है। रजब भट्ट कहता है कि साडी ऐप जुआ ऐप और ताड़ी ऐप दुआ ऐप, ठीक है। तो ये दुआ ऐप और जुआ ऐप का फर्क, वो कहता है कि इदारे एफआईए अगर इतनी चैंपियन बन रही है, उसने एफआईए को मुखातब करके कहा, उन्हें कहा कि एफआईए हिम्मत करे, एफआईए हिम्मत करे और ये इंक्वायरी करे ना पीएसएल की। अच्छा, पीएसएल की जब आप बात करेंगे, 1xBet की बात करेंगे, तो ये वो क्या है जरा बताइए। रजब भट्ट की इस गुफ्तगू के बाद मैंने 1xBet को चेक करने की कोशिश की। 1xBet का अभी तक जो डिजिटल मीडिया पे उसकी कैंपेन, और मुझे अब याद धुंधला धुंधला पड़ रहा है कि मैचेस के दौरान बाउंड्री के पे इसके वो चल रहे होते थे स्टेप्स, और वो पूरी एक प्रेजेंटेशन चल रही होती थी और इसकी प्रमोशन चल रही होती थी 1xBet की। तो ये मैंने बाकी टीम देखी, लेकिन कराची किंग्स के साथ कुछ स्पॉन्सरशिप 1xBet की मुबैना तौर पे मेरी नज़र से गुजरी, ठीक है। अब यहां से अगर चीज़ों को देखें तो वसीम अकरम का नाम कुछ दिन से चल रहा है, कोई फयाज ने दरखास्त दी हुई है, फयाज लियाकत ने वसीम अकरम के खिलाफ के वसीम अकरम जुआ ऐप को प्रमोट करते रहे हैं और कर रहे हैं, और उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो जुआ ऐप की जो कनेक्शन है वो बम्बई से है, इंडिया से है, दुबई से है, ये फरमा रहे हैं। अब 1xBet, कराची किंग्स मुबैना तौर पे, पीएसएल, तो इस तरह तो ना करें यार। रजब भट्ट बड़ा जाहिल आदमी है, बड़ा वो गुमराह कर रहा है कौम को और नई नस्ल को, और डकी बड़ा गुमराह कर रहा है। लेकिन ये वो जो चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू हो गया, तो ज़रा ये 1xBet को वाकई चेक होना चाहिए। एफआईए हुकाम जो हैं, आपने तो एक बटेरा पकड़ा छोटा सा, तो ये तो मगरमच्छ एक्सपोज हो जाएंगे, तो मगरमच्छ एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस पे नज़र मारें ज़रा 1xBet पे, ये क्या बला है। वो रजब भट्ट जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे पता है मैं आऊँगा, मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा, लेकिन पीएसएल में जिन लोगों ने इसको प्रमोट किया, जो ये इस जुआ ऐप को लेके आया, और वो लोगो और ब्रांडिंग स्टेडियम्स में, और वो सारी प्रमोशंस, और इतने बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटिंग इवेंट के साथ जुड़ा हुआ एक स्पॉन्सर जिसको आप इलीगल कह रहे हैं, तो वो कैसे आ गया, कौन लाया, उसकी तहकीक कौन करेगा, किन किन चैनल्स पे उसकी प्रमोशन होती रही, उसके ऐड चलते रहे, किन किन चैनल्स ने उससे पैसा कमाया। तो फिर जरा एक दफा पूरा क्रैकडाउन हो जाए ना, सफाई पूरी हो जाए। रजब भट्ट साहब ये फरमा रहे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे तो रजब भट्ट के साथ है। ठीक, ये ना करें ना, आप ये ना करें कि आप जो है ना वो छोटे छोटे जो है जुआरिये, बुकीज, जुए को प्रमोट करने वाले लोग तो आप पकड़ लें, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको आप छोड़ दें। यानी कि कुएं से मरा हुआ कुत्ता नहीं निकालेंगे तो जितनी मर्जी बाल्टियां पानी की निकालते रहें, पानी तो हमेशा गंदा ही रहेगा, वो कुआं तो हमेशा गंदा ही रहेगा। तो लेकिन इसके साथ रजब भट्ट का मामला को सिर्फ ये जुआ ऐप नहीं है, रजब भट्ट को जुए ऐप से थोड़ी भागा हुआ है। वो तो वहाँ मफरूरी में पीछे रजब भट्ट ने तो चन्न दूसरे चढ़ाए हुए हैं। रजब भट्ट के जो चन्न सामने आ रहे हैं वो तो बड़े खौफनाक हैं। बताइए। ये जुए ऐप से तो फिर कभी ना कभी खलासी हो जाएगी, वो तो बड़े खौफनाक केसेस हैं। कौन से, प्लीज बताइए। उसमें देखें, उसमें तौहीन मजहब के केसेस हैं, ब्लास्फेमी केसेस। अच्छा, ब्लास्फेमी किस तरह किया? क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अलग केस किया हुआ है क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाने पे, मुस्लिम कम्युनिटी ने अलग केस किए हुए हैं नमाज का मजाक उड़ाने पे, मजहब का मजाक उड़ाने पे, 295 का मजाक उड़ाने पे, और अब तो इन्हें सहाबा का केस जो है वो दायर हुआ है, जो आखिरी केस हुआ है। तो ये खौफनाक किस्म के
ब्लंडर्स हैं मौसूफ के, चैंपियन साहब के, वो तो अल्लाह की करनी है कि ये इसमें काबू आना शुरू हो गए कि ये इधर क्या गंद कर रहे थे। वो बड़ी ज़बरदस्त बात उससे पहले आप कर रही थी कि ये सोच ले तमाम वीवर्स, तमाम ये जो हमारी यूथ है, ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनकी तरफ देख के और इनकी सो कॉल्ड जो है लाइफस्टाइल देख के और वो इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये पैसा इन्होंने ना यूट्यूब से कमाया, ना टिकटॉक से कमाया, और ना ही सोशल मीडिया से इतनी अर्निंग होती है कि आप इतना लेविश लाइफस्टाइल और 10-10 गाड़ियां और जो है ना वो 15-15 करोड़ के घर, 20-20 करोड़ नहीं है। ये सारा मामला ये निकला जुए का। असल चीज अंदर क्या है? मतलब आप कह रही हैं कि इनकम की जो रिसोर्स है वो कोई और है, वो कोई और है। इनकम के रिसोर्स बराह रास्त वो डॉलर्स नहीं है जो कंटेंट पे गिर रहे होते, वो गुजारा ही है। ठीक, अब ठीक है। अब जहां आप जुए की बात करती हैं, मुझे तो शक गुजरता है इस किरदार पे कि इसको जो है वो मजहब दुश्मन नासर ने, मुल्क दुश्मन नासर ने इसको यूज किया। ठीक, दूसरे केसेस में भी ये यूज हुआ ये शख्स। ये मैं अपना आपको एनालिसिस बता रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, आपका एनालिसिस तो नाजरीन ने भी सुना, लेकिन मजीद अभी जुआ ऐप पे जो क्रैकडाउन चल रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, यूज कैसे हुआ बताएं। यूज ऐसे नहीं, मासूमियत में यूज नहीं हुआ, पैसे के लिए यूज हुआ ना। पैसा तो देके सोर्स ऑफ इनकम है ये कुछ और है। एक्टिविटीज इन तमाम टिकटॉकर्स की, यूट्यूबर्स की सोर्स ऑफ इनकम ये यूट्यूब और टिकटॉक, ये सोशल मीडिया नहीं है। जो दिख रहा है वो नहीं है, वो दिख रहा है वो नहीं है। ठीक, इनका सोर्स ऑफ इनकम वो इलीगल एक्टिविटी है सारी, जो इसकी आड़ में वो करते हैं। ठीक, जो अब एक्सपोज होना शुरू हुई है, जिस पे इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिस पे इनके खिलाफ गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, और देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा इकदाम है FIA का, जबरदस्त इकदाम है। और इदारे अगर इस हवाले से उन्होंने ठान ली है तो ये गंद जो है ना वन साफ होना चाहिए। और हमारी पूरी सपोर्ट है FIA के साथ, साइबर क्राइम के साथ, वो इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करें और पूरा मीडिया जो है उनके साथ खड़ा।